अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे कि हमारे पास सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 1 रेस्पिरेशन से, तो उसमें हमारे पास पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास पेपर देखा जाए तो ये किसी एक पास पेपर में आया हुआ है। उसके बाद ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हम लोग 10th क्लास में भी जो है वो कवर करके आए होते हैं, तो मोस्टली एग्जामिनर इसको स्किप कर लेते हैं। उसके बाद शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था तो हमारे पास ये जो लंग वाली वो लंग कैपेसिटी वाला जो है वो टॉपिक है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद फर्दर इसमें से अक्सर चाहे वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस का बता पूछ लेते हैं, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। फर्दर इस टॉपिक का देखा जाए तो ये भी लंग के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का पूछ लेते हैं, या फिर अगर शार्ट में आएगी ना तो वो फिर या तो फिर आपसे क्लोराइड शिफ्ट का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमबर्गर्स प्रिंसिपल, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद अलावा फर्दर हमारे पास इसी चैप्टर में हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर जो है वो डिफरेंस आता है कि कंपेयर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। फर्दर इसमें हमारे पास डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन 3 डिजीज़ आपको लोगों के सिलेबस में, एक साइनोसाइटिस है, एक टीबी है और दूसरी निमोनिया है। तो आप लोग ये तीनों ही कर लो, क्योंकि ये तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, वो कोई भी डिजीज़ उठा के दे सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास टीबी और निमोनिया जो है वो ये बहुत महत्व वाली है, तो आप लोग तीनों ही कर लो। इसके अलावा इसी चैप्टर में से अल्ट्राफिल्ट्रेशन पर जो है वो अक्सर नोट आ जाता है। और एक्सरसाइज से बात करें तो हमारे पास यहाँ से कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर आ जाता है, या फिर एडीएच का फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्पोर्ट एंड मूवमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये जो हमारे पास ये जो है बोन कार्टिलेज से इधर से अक्सर जो है वो MCQ आता है कि बोन ईटिंग सेल्स कौन से हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं, तो ये चीज़ आप लोगों के ध्यान में मस्ट हो। यहाँ से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बोन और कार्टिलेज के अंदर डिफरेंस बताएं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्दर इसी चैप्टर में अगर हम लोग बात करें जॉइंट्स की, जॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, या फिर लॉन्ग का एज अ पार्ट बी बन के आता है। ठीक है, इसके अलावा इसी चैप्टर में से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है मसल्स का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अक्सर इस पर नोट आ जाता है, तो इस चैप्टर में से आप लोगों ने ये बस यही कर लेना है। ठीक है, जॉइंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स और डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। बस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूरॉन्स की टाइप्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फंक्शन आना चाहिए और इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, मस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती है अक्सर। नेक्स्ट रिफ्लेक्स आर्क जो है वो अक्सर दे देते हैं, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये सारा आपको लॉन्ग में लिखने के लिए नहीं देगा। ठीक है, यहाँ से अगर उसने दिया भी तो या तो वो एक्टिव का या उसका रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल के बारे में आपसे पूछेगा, और अगर इनके ये शार्ट में देता है तो फिर वो आपसे यहाँ से दो हेडिंग्स हैं। एक तो हमारे पास ये लीकेज ऑफ द पोटाशियम आइंस या इन्फ्लेक्स ऑफ द सोडियम आइंस, ये अक्सर दे देते हैं शार्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे पास ये एक टाइप ऑफ द नर्व इम्पल्स इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट इसमें साइनैप्स दे देते हैं अक्सर, इसका मैकेनिज्म आपको पता हो, इसकी टाइप्स भी है वो भी अक्सर उठा के दे देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स अक्सर इन्होंने जो है वो दिया होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है, ये सारा टॉपिक आप लोगों को लॉन्ग में नहीं दिया जाता। ठीक है, इसमें से अक्सर अगर देखा जाए पास्ट पेपर्स को तो हमारे पास उन्होंने यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया होता है कि व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ द 4 ब्रेन, मतलब कि वो पूरा लिखने के लिए आपको नहीं देगा, किसी एक पार्ट के बारे में पूछ लेगा। अब यहाँ पर अक्सर जो हमारे पास पास्ट पेपर देखा जाए तो उसने 4 ब्रेन के बारे में पूछा हुआ है, तो इस तरह से अगर लॉन्ग के अंदर आता भी है तो वो पेरिफेरल मोस्टली दे देते हैं, व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर अगर शार्ट में ही आए तो फिर या फिर वो यहाँ से इस तरह से भी दे सकते हैं कि कंपेयर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और अब ये जो है स्पेशल रिसेप्टर्स, यहाँ से अक्सर हमारे पास MCQs आता है कि नोसिपिएशन कौन सा रिसेप्टर होता है, टेक्टेशन कौन सा होता है, ठीक है, गैस्ट्रेशन कौन सा होता है, तो ये चीज़ इधर से MCQs के लिए आप लोगों ने जस्ट देख लेनी है। बस इस चैप्टर में यही है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में हमारे पास 4 डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। एक तो उसने बोला है कि रेस्टिंग और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस बताना है। ठीक है, दूसरा उसने बात की है कि ये लास्ट वाले 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ से अक्सर वो आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि
व्हाट आर द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन्स, या फिर आप लोगों से जो है वो अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता है कि व्हाट आर स्टेरॉइड्स या व्हाट आर पेप्टाइड्स, तो फिर ये आप लोगों ने लिखना होता है। सही है ये। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसमें से अक्सर वो इंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है वो नोट का बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने सारा कर लेना है, ठीक है, पता नहीं चलता। ठीक है, इधर से हम लोग अब अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन होता है कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के इफेक्ट्स लेके, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो दे देते हैं। नेक्स्ट पैराथायराइड की बात करें तो उसमें से हमारे पास ये पेंक्रियासिस की ड्यूअल नेचर के बारे में अक्सर उन्होंने क्वेश्चन किया होता है, या फिर इंसुलिन के बारे में कि वाई इट इज़ सो वाइटल फॉर द नॉर्मल सर्वाइवल, तो ये क्वेश्चन होता है। बाकी एड्रिनल को भी आप लोग देख लो, ठीक है, एक नज़र एक बार रिवाइज कर लो, बाकी गुनेड्स ऐसा उतना से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड एजिंग, तो इसमें हमारे पास जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, ये तो एक लॉन्ग टॉपिक है, ये आप लोगों को वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देते सारा लिखने के लिए, ठीक है। अक्सर यहाँ से कोई एक हेडिंग आपको उठा के शॉर्ट में दी जाती है, या फिर उसको एज अ पार्ट बी जो है वो दी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हेडिंग तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अक्सर वो पूछते हैं कि हमारे पास अर्ली क्लीवेजेस या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन क्या होती है, इम्प्लांटेशन क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन और न्यूरुलेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये पूरा आपको लिखने के लिए नहीं देंगे, लेकिन आप इसको पूरा जो है वो क्लियर कर लो, इसमें से कोई भी पार्ट जो है वो उठा के आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में एज अ पार्ट बी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में ट्राइमेस्टर्स हैं, ट्राइमेस्टर्स में कुछ MCQs वगैरह जो है वो बन सकते हैं, बाकी ऐसे वहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो पेपर में नहीं आता लिखने के लिए। नेक्स्ट इस चैप्टर की बात करें तो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आता है यहाँ पर इस वक्त कि ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस बॉटल फीडिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे। और डिजीज़ में से फिब्रिला इंपॉर्टेंट है, वैसे इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपने देख लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है, इसमें हमारे पास ये मेंडल के लॉज वगैरह तो हर पेपर में नहीं आते, क्योंकि हम लोग ये मैट्रिक में क्लियर करके आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैसे ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर शार्ट में होता है कि हमारे पास मेंडल ने पी प्लांट को क्यों जो है वो सिलेक्ट किया था, तो ये रीज़न आपको पता हो। बाकी इधर से हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास क्वेश्चन आ रहा होता है मल्टीपल एलील्स के ऊपर, ठीक है। मल्टीपल एलील्स के अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है एपिस्टेसिस और बम्बे फिनोटाइप पर, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक और है जो अक्सर हमारे पास शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग का पार्ट बी बन के भी आता है कि व्हाट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फर्दर इस चैप्टर में हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है कंपैरिजन है, एक किधर है वो, यहाँ पे है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ द क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ द, ये वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये वाला ये वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से अक्सर वो MCQ आपको देता है, इसमें से टाइप्स ऑफ सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स में से, और इसमें से ये क्वेश्चन में इधर से वो आप लोगों को अक्सर डिफरेंस दे देता है इन दो टाइप्स के दरमियान, ठीक है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्रोमोसोम और DNA वाला है, तो इस चैप्टर में हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिफरेंट मॉडल्स हैं इनमें से एक का मॉडल कभी कभार आ जाता है, तो उसको आप लोग बस थोड़ा रीड करें, ये वही मॉडल जो हम लोग फर्स्ट ईयर में क्लियर करके आए हैं, ओके। और उसके बाद फर्दर यहाँ से DNA एप्लीकेशन में हमारे पास यहाँ से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ये दूसरे दो मॉडल्स भी कर लें, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ही देखें तो इसमें फर्दर हमारे पास एक और इधर टॉपिक है, उसका नाम है रुकें DNA रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पर आ जाता है, ठीक है। और फर्दर इसमें हमारे पास एक और है जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक, इसमें से हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग ट्रांसक्रिप्शन पर नोट देते हैं, ये सारा टॉपिक नहीं देते कि ट्रांसलेशन पर भी नोट लिखो, ट्रांसक्रिप्शन पर भी, इनमें से कोई एक दिया जाता है, ठीक है, और मोस्टली वो ट्रांसक्रिप्शन ही होता है, लेकिन आप लोगों ने दोनों कर लेने, एग्जामिनर्स का पता नहीं चलता, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर जिधर से हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है, वो था इधर ही था, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए, ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट में, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना। फर्दर इस चैप्टर में हमारे पास लैक ऑपरेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये अक्सर शॉर्ट में दे दिया जाता है, लैक ऑपरेन।
ये। और म्यूटेशन लास्ट में वैसे बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ म्यूटेशंस। या फिर लॉन्ग में जब हमारे पास अक्सर वो बोलते हैं कि नोट लिखें किसी 2 टॉपिक्स पर, तो उनमें से अक्सर वो एक टॉपिक म्यूटेशन का भी दे देते हैं, ठीक है। फिर उसमें आप लोगों ने ये सारा एलोबरेट करके लिखना होता है। उसी चैप्टर में यही है। अच्छा, ये इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से मैं ये क्वेश्चन भूल गया था कि अक्सर क्वेश्चन आता है डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अब फर्दर हम लोग एवोल्यूशन वाले चैप्टर की बात करें तो अक्सर ये डार्विन की थ्योरी जो है वो उठा के दे देते हैं, ठीक है। और इसी चैप्टर से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें हम लोगों ने एविडेंसेस लिखने होते हैं एवोल्यूशन के। वो अक्सर अगर लॉन्ग में दे दे तो फिर सारे लिखने होते हैं, वैसे लॉन्ग में ये अभी तक आया नहीं है। किसी पास पेपर के अंदर ये शॉर्ट में आया हुआ है और उसमें उसने बोला वो कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ द एवोल्यूशन, सिर्फ 2 एविडेंसेस लिखने थे। तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है, अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इन्वायरमेंट वाला है, तो उसमें से 2 साइकिल्स हैं। उसमें से नाइट्रोजन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर या तो वो पूरा दे देते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट बी ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन, या तो फिर इसमें से नाइट्रोजन साइकिल में से अक्सर वो व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसकी एग्जांपल वगैरह ये वो दिस एंड दैट, अमोनिफिकेशन क्या होता है, इसमें से शॉर्ट करके भी दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरा कर लेना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आसान है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सक्सेशन की जो एक एग्जांपल है ज़ीरो सर्ज, ये इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इस चैप्टर में से देख लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का देखेंगे, तो उसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्लोनिंग ऑफ जीन है। ये पूरा टॉपिक तो आपको नहीं देंगे पेपर में लिखने के लिए, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। एक है मॉलिक्यूलर सीजर्स और मॉलिक्यूलर वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, अक्सर इन पर नोट आ जाता है। तो ये आप लोगों ने देख लेंगे। बाकी इस चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो अक्सर आपसे पूछ देता है कि हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। इसके अलावा इसी चैप्टर में हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और उसकी एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके अलावा हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर एक और चीज़ है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग वाले टॉपिक में 3-4 वो प्रोसेसेस हैं। तो उसमें से जो पास पेपर्स में देखा जाए तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। बाकी भी आप लोग कर लेंगे, कोई भी आ सकता है, लेकिन पास पेपर्स के अंदर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टॉपिक जो है वो उन्होंने पूछा हुआ है। अब जीनोम मैप्स के अंदर जेनेटिक मार्कर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू कल्चर, तो ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो इसको कवर कर रहे हैं, तो मोस्टली एग्जामिनर्स ये क्वेश्चन नहीं उठाते। यहाँ पर लास्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट्स ये हैं, तो अक्सर इधर से दे देते हैं, आप लोगों ने जस्ट इसको एक मरतबा जो है वो रीड दे देनी है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर वाला, तो इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक करना है और आप जस्ट इसको भी एक मरतबा रीड दे दें। वैसे अगर बताऊँ तो इसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एनर्जी प्रोडक्शन में है बायोगैस, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इधर से अक्सर एक एमसीक्यू भी आ जाता है कि हमारे पास ये जो बायोगैस प्लांट का ये जो वो होता है, तो ये कितने फीट जो है वो डीप होता है, तो ये 10 to 15 होता है, ये अक्सर यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने देख लेना है। बस यही था हमारे पास बायोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंट। पहले तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग कोर्स थोड़ा है तो आप लोग सारा रिवाइज करें, सारा देखें, लेकिन जो चीज़ें बताई हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं। अगर आप लोग पास पेपर्स उठा कर देखो ना, तो आप लोगों को खुद भी जो है वो समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करो, ठीक है। थैंक यू।